निकलना पड़ेगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना पड़ेगा। जब एक बिल्डिंग को जो है वो आग बुझाने में ये नाकाम हो चुके हैं, बाकी अगर जरूरत होती है तो नेवी क्या कोई भी इदारा हो, केपीटी हो, इनकी गाड़ियों को आना चाहिए। ये मिली भगत है। कहाँ है मेयर कराची, कहाँ है मुराद अली शाह? गुल प्लाजा हादसा नहीं, निजाम की नाकामी। ये आग कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये एक तवील गफलत का अंजाम थी। एम ए जिनाह रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में लगने वाली आग नाकिस फायर सेफ्टी निज़ाम, हुकूमती बेहिसी और शहरी मनसूबाबंदी की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। कई घंटों तक 100 से ज़ायद ताजिर शोलों और धुएं में फंसे रहे, जबकि रेस्क्यू पाखीर का शिकार रहा। फायर ब्रिगेड को पानी की कमी का सामना था और यही कमी कीमती जानों के ज़या का सबब बनी। इस सानहे में फायर फाइटर समेत 7 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। ये अपने खानदानों का सहारा थे। सैकड़ों के लोगों का खानदान मुतासिर हुआ है। मौत के साथ शायद अब भूख इन घरों में रक्स करे। प्लाजा 2 हिस्से मुनहदिम हो चुके हैं और इमारत की साख्त सवालिया निशान बन चुकी है। ये इस बात का सबूत है कि कराची के तिजारती मराकज़ बगैर किसी मौसर हिफाजती निज़ाम के काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है रियासत का वजूद ही नहीं है। ये पहला वाक़या नहीं, माजी में भी कराची बारहा आग और सानेहात का शिकार रहा है, लेकिन सबक आज तक नहीं सीखा गया। अवाम का सवाल सादा है, क्या कराची का कोई वारिस है? कब तक शहरी अपनी जान और सरमाया इसी तरह गंवाते रहेंगे? गुल प्लाजा की आग हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि असल मसला गुल प्लाजा की आग नहीं, बल्कि हुकूमती गफलत, नाकिस फायर सेफ्टी निज़ाम और मुजरिमाना लापरवाही है। ऐसे सानेहात बार बार होते रहेंगे। अगर आज भी हम न जागे तो कल कोई और प्लाजा, कोई और बाजार और कोई और खानदान इस आग की कीमत चुकाएगा। जी, इस वक्त मौजूदा क्या सूरत हाल है, आप कुछ अपडेट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हमारे इलाके में, इंतहाई कारोबारी मरकज़ है जो शहर का, इसमें ये वाक़-नुमा हुआ है और अगर ये बर वक्त इस पर काबू पा लिया जाता तो शायद इतने तकलीफ दे और अलमनाक सूरत हाल ना होती। इत्तलात ये है कि इसके अंदर अभी भी बहुत सारे दुकानदार भी, इसमें 8-10 अफराद की जो है मुसद्दक़ा इत्तला है कि वो इसमें शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी फैमिलीज, बच्चे भी यहाँ मौजूद थे जो अभी भी शायद अंदर मौजूद हैं। का रोकथाम होना चाहिए। ये पहला वाकया नहीं है, इसी रोड पे 2 वाकये पहले हो चुके हैं। वाकया खत्म होने के बाद मामला खत्म हो जाते हैं। खुदा रहा इस चीज का ख्याल रखें, ऐसे वाकयात को रोका जाए, ऐसे मामलात पर नजर रखी जाए। हमारे प्यारे अंदर होते हैं, एक शख्स 22 साल 25 साल एक बच्चे को पालता है, माँ बाप पे क्या गुजरती है, जिस पे गुजरती है उसी को पता हो। गवर्नमेंट के लोग होश के नाखुन लें, उनको ये देखें कि इस तरह के प्लाजों के लिए रास्ते हो, फायर ब्रिगेड का इंतजाम सही हो, यहाँ की टीमें हो, रेस्क्यू हो, ताकि बर वक्त कार्रवाई हो सके, आइंदा किसी की जान ना जाए, आइंदा किसी का नुकसान ना हो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कराची शहर को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। यहाँ पे इदारे अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे। इसी वजह से हमें हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इस तरह के सानेहात देखने को मिलते हैं। लेकिन इस वक्त जब ये इतना बड़ा सानिया हमारे नज़रों के सामने, अभी तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका। सबसे पहली तवज्जो तो ये होनी चाहिए कि रेस्क्यू के काम को तेज़ किया जाए और उनका यह पैगाम है कि तमाम इदारे कराची शहर में जितने भी इदारे हैं वो रेस्क्यू के अमल को तेज़ करें ताकि लोगों को बचाया जा सके, उनका नुकसान कम से कम हो। सेकेंडली, मोहतरम वज़ीर आज़म जितने लोग इधर इसमें जहाँ बहक हुए हैं उनके लवाहिकीन के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके साथ दिली हमदर्दी है। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब की ये हिदायत हैं कि तमाम इदारे मिलकर काम करें, रेस्क्यू के काम को तेज़ किया जाए। वफाकी हुकूमत का जो भी सर्विसेज दरकार है, वफाकी हुकूमत के इदारे कराची में मौजूद हैं, सूबाई हुकूमत या सिटी हुकूमत, उनको इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशंस में वफाकी हुकूमत की जानिब से जो भी मदद दरकार है हम अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। हम हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब का ये पैगाम है कराची के अवाम के लिए, ख़ास तौर पे गुल प्लाजा के तमाम मुतासरीन के लिए कि गम और दुख की इस घड़ी में मोहतरम वज़ीर आज़म आपके साथ खड़े हैं। आप अपने आप को तनहा ना समझें, जो हेल्प होगी हम करेंगे। इदारे इस वक्त लगे हुए हैं, आग पे काबू पाया जा चुका है, धुआं अभी तक उठ रहा है, लेकिन इस अमल को फौरी तौर पर मुकम्मल होना चाहिए और फिर इसकी रिहेबिलिटेशन, जितने लोगों का नुकसान हुआ है मैं समझता हूँ उनकी मदद बहुत ज़रूरी है।
तो मोहतरम वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया है, उन्होंने खुद देखा है टेलीविज़न पे और उन्होंने अपना बयान भी जारी किया है। वो इस पूरे जो इतना बड़ा सानिया है और इस ये जो गम की घड़ी है उसमें उनके साथ खड़े हैं। मेरा ताल्लुक बिजनेसमैन फोरम से है और ये जो हादसा हुआ है, ज़िक्र मेहंती मेरा नाम है, ये जो हादसा हुआ है, हादसे तो होते रहते हैं लेकिन गवर्नमेंट का इसका कोई इंतज़ाम नहीं था, ना अभी रात गए तक भी कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं आया था और इनको सारी चीज़ों का हमारी गवर्नमेंट की नाकामी है कि जो ऐसी चीज़ें इनके पास पूरे इक्विपमेंट नहीं है। कभी पानी ख़त्म हो जा रहा था, आप ये सोचो कि ये 2000 दुकानें थी, सारे तबाह हो गई, सारे जो 2000 दुकानों में काम करने वाले थे, जो मालिक थे, वो सारे बेचारे परेशान हो गए हैं। इनको खाने को नहीं है, आदमी 5-6 आदमी अभी तक रिपोर्ट आई है मर चुके हैं और अंदर में अभी कितने फंसे हुए हैं, कितने जख्मी हैं, उनकी पूरी इत्तला नहीं मिली। अभी तक आज जेल रही है, आप बताओ 12-13 घंटे हो गए, अभी तक इन्होंने इस आग के काबू नहीं पाया। ये सारी हमारी इंतजामिया की नाकामी है। शुक्रिया। ये सवाल अब भी जिंदा है और इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है कि क्या कोई है जो कराची को अपना समझे। जसारत डिजिटल, कराची।